अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि यह तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है। जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। वो द्विजेश्वर महादेव। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुखी रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में यह लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं, और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बंद दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है।
कौन ना चल लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था? शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। एक बूढ़ी अम्मा थी, थोड़ा परतवाड़ा की जीजियों और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं सब ध्यान लगाकर सुनना। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी आई शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी और वहां अपने घर से कपड़ा लेकर जाती थी और उस कपड़े से पूरे मंदिर को, जम के बोलो जरा, साफ कर देती। अब बूढ़ी आई तो बूढ़ी आई, और जितनी समझदार घर के बुजुर्ग होते हैं उतना समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के गल से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो गया। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा, नहीं मिला, खूब प्रयास करा, नहीं मिला, घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर, नहीं जाना। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जाना। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जाना, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊं। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा लेकर, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया, बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं शंकर भगवान। दिख नहीं थी, जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप डला हुआ है, मृगछाला पहने हुए। बुढ़िया बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान हो? तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रूफ करने की बात है? अब शंकर भगवान बोले मेरे को क्या प्रूफ करना, मैं तो शंकर भगवान। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंकर भगवान। 19 साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान। बूढ़ी अम्मा बोली रे फालतू की बात कर मती, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा मत।
तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जो सी आई, आते से पार्वती जी ने कहा ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी, बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था, इसलिए मैंने बुलाया, मैं पहले जानती थी। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापिस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करते हैं। बुखार आता है, अरे बोलो तो जम के, सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाऊं? डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा, घर जा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, घर में विवाह है तो मंदिर छूट रहा है, घर में कुछ तकलीफ आ गई तो मंदिर छूट रहा है, घर में कोई ज्यादा काम आ गया तो मंदिर छूट रहा है, ज्यादा मेहमान आ गए तो मंदिर छूट रहा है। खाना नहीं छूटा, पीना नहीं छूटा, कपड़े बदलना नहीं छूटा, गाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा। आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत हो। फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार दर्पण में देखी, आंख फाड़ फाड़ के, अच्छा बढ़िया दिख रही। और उसके बाद मुंडा धोने के बाद में ना जाने कौन कौन से 3-4 क्रीम थे वो सब लगा लू के दर्पण के सामने आ गई। पति से कहती उठो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। पति ने बोला क्या हो गया? मेहमान आए। तो अच्छा है ना, इधर तो आओ, जरा मेरी साड़ी नीचे खींच देना पीछे से, जल्दी आओ। और वो पति बेचारा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, बेचारा आया नीचे से और ये बढ़िया पटली वटली लेके कांच में देख रही, और थोड़ा सा नीचे, बढ़िया पल्लू लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे।
पहले होती थी पत्नी, अब हो गई मैडम। पति को दिन भर डम डम, अब क्या करें, जरा खींचना। पति भी बेचारा क्या बोले, बोले तो क्या। एक रामायण में कथा आती है, आपने सुनी है? वो सुग्रीव का बड़ा भैया, क्या नाम था, बाली, उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाता था। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। वो बाली उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। बाली गया, बाली के बाद हो गई घरवाली। घरवाली के सामने जब भी कोई जाता है उसका आधा बल इसमें आ जाता है। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तूने जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। पर वही शब्द अगर माँ कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे, बेटा ये काम है कर कर आना, तो नहीं करेगा महाराज, क्योंकि उस वो बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। थोड़ी परीक्षा देवाधिदेव महादेव ले सकते और ली। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में, भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था, तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा, और माया का एक शेर प्रकट कर कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग रहे। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आते से कह दिया, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। पार्वती जी के भाग्य में पति लिखा, अड़भंगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना करने। तप साधना में लीन समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थी, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती। अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली है वो कितनी विचित्र ली। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, पर पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी भी बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे। चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है।
भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो, पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया, और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा ले, मेरी पत्नी को बचा ले। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा, पर वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्मपत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई, बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा, मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा, मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए लीजिए। ब्राह्मण कहता है, नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी पत्नी कीर्तिमालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए? नहीं, महाराज, ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो? जरा विचार करिए, मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन, श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्तिमालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्तिमालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं, मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा, और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। शिव बाहर, बोल दीजेश्वर महादेव की जय। मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया, जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया, भद्रायु तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु, मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया।
राजन आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? पार्वती जी ने तप साधना करी, परीक्षा लेता है भगवान, आता है तो भगवान शंकर पार्वती जी प्रकट होकर भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। कि प्रभु मैं मांगू क्या तुमसे, क्या मांग सकता, आज तुझे जो मांगना है मांग ले क्योंकि मैं प्रसन्न हुआ। एक बूंद जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल। और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा। भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और, आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो, ओ भोला
भगवान शिव की कथा कर रहे। दिव्येश्वर महादेव का अवतार जीव के कल्याण के लिए। पार्वती जी ने जो तप साधना करी थी उसका फल शिव के रूप में मिला। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में कैलाश धाम जाते हैं। पार्वती जी का कन्यादान स्वयं हिमालय राज और मैनावती जी का। एक बात बहुत अच्छे समझने की है, विचार करिएगा कि एक माता पिता अपनी बेटी का जब कन्यादान करते हैं, बेटी को जब देते हैं, तो वो दुनिया की सारी दौलत बेटी के रूप में दे देते हैं। फिर कन्यादान में दहेज की कोई मांग नहीं होना चाहिए, दहेज का क्रम नहीं होना चाहिए। बेटी से बड़ी दुनिया की कोई दौलत हो सकती है क्या? हम आपसे पूछें, परतवाड़ा वाली जीजियों बताओगी जरा, एक बकरी भी अगर कोई पालता है ना तो वो बकरी किसी को देना पसंद नहीं करता। बोलो सही है कि गलत है? एक कुत्ता का बच्चा भी पालता है तो कुत्ता का बच्चा भी देना पसंद नहीं करता किसी को। एक तोता भी पालता है तो तोता किसी को देना पसंद नहीं करता। एक गाय अगर पालता है तो गाय देना किसी को पसंद नहीं करता। एक जीव पालता है तो जीव को देना पसंद नहीं करता। पर दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता जो अपनी बेटी के कलेजे के टुकड़े को दे देता है। एक लड़के को अपने माँ बाप का बार बार बेटी के माता पिता का एहसान मानना चाहिए जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। धन की मूलता नहीं हो, मन की मूलता को प्रबल करने का प्रयास करिए। मन की हिमालय राज ने माता पार्वती जी का कन्यादान करा। गए समय आया, माता पार्वती जी के सुंदर उपटन भाव से पुत्र का जन्म हुआ और आनंद के साथ में वो पुत्र जो जन्म ले रहा, जो पुत्र प्रकट हो रहा, वो कोई साधारण नहीं है। एक पुत्र शंकर भगवान के तेज पुंज से गंगा जी में जो तेज पुंज गया है, वो तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म लिया और कृतिकाओं ने उनका पालन करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय। ये तो एक पुत्र की कथा। दूसरा पुत्र विनायक, जो माता पार्वती जी ने अपने तन पर, लोग कहते हैं उपटन लगाया, दुनिया के लोग कहते हैं उन्होंने उपटन लगाया, पर यहां शिवपुराण कहती है उपटन कोई दूसरा नहीं था। गाय के गोबर को अपने तन पर माता पार्वती जी ने मला था, तन। इसलिए आज भी ब्याह में, शादी में मिट्टी के गोबर के गणेश बनते हैं, जिसको गोबर गणेश भी कहते हैं। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है, माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के। अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहां पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की मां हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के, बोलो री परतवाड़ा की जीजी, जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो। नहीं, तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर तुम में मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है।
मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है, पढ़ना कुछ चाहते थे पढ़ कुछ रहे हो, तुम्हारी मर्जी का नहीं है, जो ललाट पर लिखा उसके अनुसार चल रहे हो। बहू